ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में कुछ विशेष शब्द आए हैं जिनके ऊपर हम चिंतन करेंगे। उस मुरली में से पूरे शब्द, वो विशेष शब्द हमने जो छांटे हैं, एक है करण करावन हार, दूसरा है फ्राक दिल, और तीसरा शब्द है बाबा ने जो यूज किया अपने लिए, धोबी, बैरिस्टर और सुनार। एक एक शब्द की हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है ना। और एक शब्द और है जिसको हम देंगे, वो है अविवेचारी। तो हम शुरुआत करते हैं अविवेचारी से। एक व्यभिचारी याद होती है और दूसरा अव्यभिचारी याद होती है। अव्यभिचारी याद उसको कहा जाता है जब हम किसी एक को याद करते हैं। जैसे आप देखो, पत्नी के लिए कहा जाता है पति को, अगर वो एक को याद करती है तो अव्यभिचारी, और कई को करती है तो व्यभिचारी। इसी प्रकार से अगर मैं आत्मा एक परमात्मा को करता हूँ सिर्फ याद, निराकार शिव बाबा को, तो अव्यभिचारी याद हो गई। और अनेकों को याद किया, बाबा के अलावा कोई दूसरा याद आया तो हमारी याद हो गई व्यभिचारी। तो हमें चेक करना है कि हमारी याद कैसी है, क्योंकि जो अव्यभिचारी याद होगी उससे अवस्था चल डोल बनेगी। व्यभिचारी याद में मन इधर उधर भागता रहेगा, कहाँ पे कंसंट्रेट करें, तो इसलिए नहीं हो पाता है। इसलिए आप दुनिया में भी देखो, जिनका ट्रांसफर हो जाता है, अब उनकी बुद्धि ना इधर लगती ना उधर लगती है। ऐसे मंदिर में जाते हैं तो इसको याद करें, उसको याद करें, इसको किस पे कंसंट्रेट करें, तो ये बड़ा टफ हो जाता है। और दूसरा शब्द है करण करावन हार। दुनिया में भी कहते हैं, एक बाबा के घर में गीत भी बना है, करण करावन हार करा रहा है, करण हार मैं किए जा रहा हूं। तो करावन हार मतलब खुद नहीं करता है, वो कुछ कराता है। तो सबसे पहले वो आकर के 3 देवताओं की स्थापना करता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है, और विष्णु द्वारा पालना कराता है। करता कुछ नहीं है, इसलिए उनको बोला जाता है करण करावन हार, है ना। और आत्माएं क्या है? करण हार है। करावन हार वो परमात्मा है, तो करण हार बन करके वो करावन हार जो करा रहा है वो करना है। अब भगवान आकर के क्या करता है, जो आत्माएं कब्र दाखिल हो गई, कब्र दाखिल हो गई मतलब कब्र के अंदर नहीं चली गई, अर्थात जो देह अभिमान में आ गई, पतित बन गई, उनको भगवान आकर के पावन बनाने की सर्विस करता है। तो अब हमें भी क्या करना है, उन कब्र दाखिल आत्माओं को करणहार बन करके उनको बाहर निकालना है। जैसे भगवान आकर के हमें नॉलेज देता है, तो हमें भी सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। रास्ता बताना मतलब लाइट हाउस बनना है। दुनिया में अंधेरे में है लोग, तो उनको उजाला देना है। तो बाबा कहता है तुम्हारी एक आंख में क्या होना चाहिए? मुक्ति, और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब परम धाम शांति धाम, और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग त्रेता युग। तो वो करण करावन हार हमसे करा रहा है, ये नशा रहना चाहिए, है ना। अगला जो शब्द है, बाबा कहता है कि मैं धोबी भी हूं। अब भगवान धोबी कैसे हो सकता है? तो भगवान क्या करता है कि आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है।
अब 63 जन्मों के इस कपड़े में खूब दाग लगे। अब कई बारी क्या होता है, उस कपड़े को साफ करते करते, आप देखो स्थूल में भी कपड़े को साफ करो तो करते करते कोई कपड़ा फट जाता है। कब फटता है? आजकल तो उतना नहीं होता है, वॉशिंग मशीन से लोग धोते हैं, तो पिटाई होती थी कपड़े की, सटका बोलते थे उसको, और लगाते थे तो फट जाता था। ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जिनको अच्छी बातें सुनाने से वो बिदक जाती है, फट जाती है। तो बाबा कहता मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारे पुराने कपड़े को साफ करता हूँ, चमकाता हूँ। तो आत्मा कितनी गंदी हो गई, कितनी पतित हो गई, तो उसको पावन बनाता है भगवान। कैसे बनाता है? तीनों कालों का राज देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता करके नॉलेजफुल बनाता है। फिर बाबा कहता है कि मैं बड़े से बड़ा सुनार भी हूँ। सुनार लोग दुनिया में क्या करते हैं? जो सोना होता है उसके अंदर, आप देखो बहुत दिन सोना के गहने पहनते पहनते वो गंदा हो जाता है, काला हो जाता है, फिर हम सुनार से चेंज करते हैं। तो सुनार क्या करता है? उसको भट्टी में डालता है, आग रूपी भट्टी में, और फिर स्वच्छ कर देता है उस सोने को। तो बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा में जो खाद पड़ी मैं योग रूपी भट्टी में डालता हूं, तो तुम्हारे ऊपर जो विकारों की खाद लगी है वो निकल जाती है, तो तुम भी सच्चे जीवर बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा मैं बैरिस्टर भी हूँ। बैरिस्टर कहा जाता है वकील को। वकील क्या करता है? वकील का एक ही काम होता है, जो कैदी होते हैं, जो जेल में चले जाते हैं, उनको छुड़ाता है दलील दे करके। तो भगवान भी क्या करता है? 5 विकारों की जेल से, माया की जेल से हम आत्माओं को छुड़ाता है। बाबा कहता है तुम रावण की जेल में हो, और जेल से छुड़ाने के लिए भगवान न केवल खुद वकालत करता है बैरिस्टर बन के, बल्कि हमें भी वकालत करना सिखलाता है ना। तो बाबा कहता है ये वकालत सिखलाता हूं मैं, तुम इससे मुक्त हो जाओ, और फिर मैं तो वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो ये वाली बातें बाबा सिखलाता है। तो बाबा बैरिस्टर भी है। तो ऐसे बाप को हमें कितना मेहनत से याद करना चाहिए, तब तो अचल अडोल अवस्था बनेगी, है ना। ऐसा भगवान, ऐसा पतित पावन जो आकर के हमें लिबरेट कर रहा है। बाबा कहता मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, तुम पुनर्जन्म में आते हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। बाबा ने फिर आज एग्जाम्पल दिखाया, क्या बोलते हैं, श्रीनाथ द्वारे का, कितने वैभव बनते हैं। और दूसरी तरफ बाबा ने दिखाया जगन्नाथ का मंदिर, जहाँ पे सिंपल चावल के हंडे। तो जगन्नाथ का मतलब इस समय की बात, संगम युग, सॉरी। और श्रीनाथ का मतलब है जब सतयुग में वो आत्मा थी, श्री कृष्ण की बात है। तो ये डिफरेंस समझना है। बाबा कहता सतयुग में भी तुमको 36 प्रकार के भोग मिलते हैं, तुम जो खाते हो वही दास दासियां भी खाती, वहां किसी को कोई कमी नहीं होती। अब क्या करना चाहिए? बाबा कहता अब तुमको वैराग्य करना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य होता ना, तो ज्ञान की प्रारब्ध बीती, भक्ति बीती, अब वैराग्य आना चाहिए पुरानी दुनिया से। लेकिन वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक हद का, एक बेहद का। सन्यासियों का हद का वैराग्य, हमारा बेहद का वैराग्य। तो इस बेहद के वैराग्य करना है। दुनिया में जैसे भक्त वो क्या करते हैं, जो हद के वैरागी होते हैं, वो सोचते हैं आत्मा पे लेच्छेप नहीं लगता, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी हो, शरीर पे लगता है, आत्मा पे नहीं लगता। भगवान उल्टा बताता है, शरीर से आत्मा निकल जाए तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब लेच्छेप तो आत्मा ही से लगता है, आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है। इसलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, देवात्मा कहा जाता है ना। तो ये बातें बाबा समझाता, दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। तो महिमा के लायक वास्तव में देखा जाए तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है। वही आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। तो हमारी एक आंख में मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरी आंख में होनी चाहिए, था सत्युग त्रेता की याद आनी चाहिए, परम धाम की याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, और जो बच्चे मुझे पहचान करके
मेरी मत पर चलते हैं उनको ही मैं वर्षा देता हूँ। लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान पाता, हर कोई उसको पहचान ही नहीं पाता। साफ साफ बताया जाता भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, फिर भी कई लोगों को निश्चय नहीं होता, नहीं पहचान पाएंगे, उनका पार्ट ही नहीं। इतना अब देखो, कोई अगर डिटैच होकर के भगवान की महावाक्यों को सुने, मुरली को सुने, तो उसको समझ में आएगा कि ये किसके महावाक्य हैं। लेकिन किस्मत में नहीं है, बोलते ना, तकदीर में नहीं है तो तदबीर कैसे करेंगे। तो बाबा कहता है, कल भी कहा था कि बच्चों को बाप से अच्छी रीत पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। तो बाबा बड़े प्यार से कहता है कि तुम मेरे सिगलदे बच्चे हो, मेरे सालिग्राम बच्चे हो, मैं तुमको इस तन से समझाता हूं, है ना। और फिर क्या करो, तुम दूसरों को समझाओ, अर्थात दूसरों को ज्ञान दो। दुनिया में कहते हैं ना कि परमात्मा ने बाण मरवाए, दुनिया में दिखाते ना, वो भीष्म पितामह के लिए दिखाते, सिगंडी से बाण मरवाए। वास्तव में ज्ञान बाण की बात है, स्थूल बाण की बात थोड़ी है। तो समझना, कई लोग नाम भी गलत लेते हैं, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, है ना। तो बाबा ने हमें सारा नॉलेज दिया हुआ है, तो इस नॉलेज को धारण करके फिर अनेकों को हमें धारण करना है। बाबा कहता है सबसे भाग्यशाली फिर कौन? तो बाबा ने कहा कन्याएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली। एक तो सीढ़ी नहीं चढ़ी, दूसरा क्या होता है, आप देखो कन्याओं की बड़ी महिमा होती है, बड़ी पूजा होती है। और एक चीज हमने ऑब्जर्व किया है, कन्याओं में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, देवियां लगती हो, क्यों? भगवान आकर के उन कन्याओं के द्वारा ही तो कल्याण कराता है। तो बाबा कहता है दुनिया में मनुष्यों की तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तुम बच्चों की प्रीत बुद्धि है, इसलिए तुम बाबा के सहयोगी बन करके सेवा कर रहे हो। थोड़े मनुष्य हैं, बाबा कहते हैं, जो इस राज को समझते हैं। तो अब क्या करना है, एक तो अच्छी तरह से करण करावनहार पर निश्चय रह करके करणहार बन करके पुरुषार्थ करना है। पहले अच्छी रीत से पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। बस अभी बेचारी याद रखना, मतलब एक बाबा की, है ना, अचल अडोल अवस्था अपनी बनानी है, अर्थात महावीर बनना है। महावीर भी अलग अलग कहते हैं ना, महावीर स्वामी जैन में, हिंदुओं में देखो तो हनुमान को महावीर कहते हैं, सबका अलग अलग है। आज का बाबा का वरदान है, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। फ्राक दिल किसको कहा जाता है? बड़ा दिल, है ना। ये शब्द बाबा ने आज यूज किया, कहते हैं ना तुम फ्राक दिल हो। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में मेले में जाते हो तो क्या करते हो, पैसा देते हो तो चीज लेता, मतलब लेने से पहले देना पड़ता है। तो रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो और स्वयं में धारण करते हो। तो क्या करो, गुण लो, शक्तियां लो, कुछ न कुछ लो, मतलब हर एक के गुण ग्रहण करो, गुणग्राही बनो। और जब किसी के गुण और विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता समाप्त हो जाएगी, हम विशेष बन जाएंगे। गुण को धारण करने से कमजोरी क्या होती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है ना। तो बाबा कहता हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषता से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। जो विशेषता है आपके पास उसको बाबा के कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं, हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने वाली, अलौकिक रीत से लेन देन करने वाली फ्राक दिल आत्मा हूँ। करण करावनहार बाप की स्मृति में रहकर
कर्णहार बनकर अनेक कर्म करने और कराने वाली, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर अनेक को धारण कराने वाली श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। उस खिवैया बाप को याद करके अपनी विशेषताओं को प्रयोग में ला करके हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।